मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका सैलाब मुतासरीन इनका किरदार से खुश है या नहीं? मैं वजीर आजम नहीं, वजीर खारजा था, मगर वजीर खारजा होते हुए मैंने 1 साल के अंदर ही अंदर जो मैंने वादा किया था सिंध के सैलाब मुतासरीन के साथ कि मैं आपको घर बना के दूंगा, मैं 20 लाख घर बना रहा हूं सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए। मैं उनका पक्का घर दे रहा हूं, उनके खवातीन को मालिकाना हकूक दे रहा हूं। ये काम बलोचिस्तान में, मेरा नसीराबाद में क्यों नहीं हुआ? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाए, वजीर आला बनाए, वजीर आजम बनाए, तो इंशाअल्लाह ताला मैं बलोचिस्तान के अवाम के लिए, बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए मैं पक्का घर भी दूंगा, उनका मालिकाना हकूक भी दूंगा। अगर उनका घर रियासत की जमीन पे था तो फिर मैं उनको मालिकाना हकूक मैं रियासत से लेके उन गरीब खातून का नाम करवाऊंगा और उनको वो मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। और अगर किसी सरदार का जमीन पे था तो मैं उस सरदार से छीन के गरीब तरीन औरतों को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा, इनको पक्का घर दिलवाऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भर में 30 लाख घर इसी तरीके से बनाऊंगा। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा के बारे में बलोचिस्तान में रहने वाले हर शख्स को बताना है कि आपने अगर अपना किस्मत को तब्दील करना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है। मैं इंशाअल्लाह ताला जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें ना सिर्फ इजाफा करूंगा, मगर मैं अपने बलोचिस्तान के गरीब तरीन औरतों को बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बिलासूद कर्जा दूंगा। आप अपना कारोबार करेंगे, आप अपना कारोबार करके अपना खानदान को भी गुर्बत से निकालेंगे और अपना किरदार पाकिस्तान की मईशत में भी आप अपना किरदार अदा करेंगे। मगर हम सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, पहले हमने पाकिस्तान के औरतों को माली मदद पहुंचाया। इंशाअल्लाह ताला इस बार मैं पाकिस्तान किसान कार्ड का पाकिस्तान बेनजीर किसान कार्ड बना के पाकिस्तान के किसानों के लिए, नसीराबाद के छोटे छोटे किसानों के लिए, हमारे हारी के लिए मैं किसान कार्ड लेकर आ रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला माली मदद आपके जेब में मैं पहुंचाऊंगा। अब जो सब्सिडीज है वो बड़े बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े जमींदारों के पास नहीं जाएगा, मैं वही पैसा गरीब किसानों के जेब में डालूंगा। इंशाअल्लाह ताला हम किसान कार्ड के थ्रू एक ज़राई इनकलाब लेकर आएंगे। और आप सब जानते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत का बैकबोन है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये नजरिया रहा है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। एक बार फिर हम ये काम करके दिखाएंगे। हम किसान खवातीन के साथ साथ जो मुल्क भर में मेहनत कश है, जो मुल्क भर में मजदूर है, आपके लिए हम इंशाअल्लाह ताला बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे। इसमें से हम मजदूरों को भी माली मदद पहुंचाएंगे, हम उनका पेंशन और तमाम सहूलत बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू उनको दिलवाएंगे। इसमें ये ना सिर्फ वो मजदूर जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मगर अगर वो ज़राई मजदूर हो, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर वो किसी दुकान में काम करे, किसी के घर में काम करे, इंशाअल्लाह ताला उनके पास बेनजीर मजदूर कार्ड होगा, उनको अपना मेहनत का सिला मिलेगा। चाहे पेंशन हो, जो बाकी मसले हो, वो मेरा मसला बन जाएगा, उनका मसला नहीं रहेगा। आखिरी जो मैंने 2
एक तो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे और यूथ मरकज लेकर आएंगे। यूथ कार्ड के थ्रू हम उनको माली मदद पहुंचाएंगे। 1 साल के लिए जो गरीब तरीन लोग हैं, जो रोजगार की तलाश में है, उनको हम माली मदद पहुंचाएंगे। तालिबे इल्मों को हम स्कॉलरशिप्स पहुंचाएंगे, स्टूडेंट लोन्स पहुंचाएंगे और अपने जो यूथ सेंटर्स है इसमें इंशाअल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में हम यूथ सेंटर बनाएंगे। वहां लाइब्रेरी भी होगा, वहां डिजिटल लाइब्रेरी भी होगा, ताकि मेरे नौजवान के पास वो कंप्यूटर और इंटरनेट और तमाम फैसिलिटीज हर डिस्ट्रिक्ट में हो। साथ साथ हम करियर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम स्किल्स की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, हम इंटरव्यू का ट्रेनिंग दिलवाएंगे और बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे, इन इदारों के थ्रू दिलवाएंगे। आखिरी जो मेरा 10 नुकात का अवामी मुआशी मुआहिदा का वादा है कि हमने भूख मिटाओ प्रोग्राम भी यूनियन काउंसिल लेवल से शुरू करना है। कोई भी एक पाकिस्तानी भूखा नहीं सोना चाहिए। अगर भूख मिटाओ प्रोग्राम होगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भर के गरीब अवाम को यह सहूलत मिलेगा। साथियों, अब तो 2 जमात रह चुके हैं, 2 जमात इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो दूसरा ये मुस्लिम लीग है। अब आपने ये फैसला करना है, आपने अपना वोट को इस्तेमाल करके ये फैसला करना है कि क्या आपको वही पुरानी सियासत चाहिए या क्या आपको एक नई सोच चाहिए। क्या आपको वही पुराने सियासतदान चाहिए या क्या आपको कोई नए सियासतदान चाहिए। आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल उसके हाथ में डालना चाहते हो जिसने 3 दफा वजीर आजम रह के आपका काम ना किया हो, या आप उस जमात को यह जिम्मेदारी दिलवाना चाहते हो जिसका तारीख ने यह साबित कर दिया है कि हम पूरा पाकिस्तान को इकट्ठा करके आगे बढ़ते हैं। हम अपनी जाती जो ख्वाहिशात है उसकी वजह से इलेक्शंस या सियासत नहीं करते। हम अवाम की खिदमत करने के लिए, गरीब अवाम की खिदमत करने के लिए इलेक्शंस लड़ रहे हैं। ये अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो सिर्फ इसलिए कि वो जेल से बच जाए। मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं तो सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको बचाऊं, मैं पाकिस्तान के अवाम को बचाऊं, मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल को उनसे बचाऊं। ये किस किस्म का शेर है। ये तो अपने घर में छुपते हैं। ये किस किस्म का शिकार है कि शेर जो है वो घर में छुपा रहे जब तक उनका मुखालिफ का कोई और बंदोबस्त ना करे। ये इस किस्म का मुकाबला ये बुज़दिलों का किरदार होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घबराते नहीं है। हम पहले भी मैदान में थे, हम आज भी मैदान में हैं। हमने बाय इलेक्शंस में डट के मुकाबला किया, इन्होंने बाय इलेक्शंस में डर के पीछे भागे। हमने जनरल इलेक्शंस में भी हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं तो लाहौर से भी इलेक्शन लड़ रहा हूं। उनका इंशाअल्लाह ताला मैं उनके घर में घुस के उनको मारूंगा। ये तो आपसे डरते हैं, ये अवाम से डरते हैं कि हम बाहर अवाम में निकलेंगे तो अवाम उनके साथ क्या करेगा। मैं
पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करता हूं, पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करता हूं। मैं समझता हूं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये कायदे अवाम ने सबक हमें सिखाया, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सबक हमें सिखाया। तो आज भी हम मैदान में हैं, हम इंतखाबात लड़ रहे हैं, हम अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम से ये हमारा पैगाम है कि आपने दिन रात, मेरे जियालों से ये पैगाम है कि आपने दिन रात मेहनत करके मेरा जो अवामी मुआशी मुआहिदा है उसके 10 नुकात अवाम तक पहुंचाना है और पाकिस्तान के अवाम तक पैगाम है। बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा के अवाम का और के लिए एक पैगाम है कि अब फरवरी 8 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, बल्ला नहीं रहा, शेर और तीर का मुकाबला होगा, शेर और तीर का मुकाबला होगा और शेर का शिकार के लिए तीर इस्तेमाल किया जाता है। आए मेरे साथ दे, बलोचिस्तान के अवाम मेरे साथ दे, सिंध के अवाम मेरे साथ दे, सराइकी वसीब के अवाम मेरे साथ दे, पंजाब के अवाम मेरे साथ दे, पख्तूनख्वा के अवाम मेरे साथ दे। इंशाअल्लाह ताला हम इस शेर का शिकार का बंदोबस्त कर देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि किसी सियासी जमात का कायद से तो मैं सियासी इख्तिलाफात रखता हूं, मगर तमाम सियासी कारकुनों का मैं इज्जत करता हूं। मैं मुल्क भर में तमाम सियासी कारकुनों को यह पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि यह आखिरी महीना जाया ना करे, अपना वोट जाया ना करे। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, आए तीर के साथ दे। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, इंशाअल्लाह ताला जीत अवाम की होगी, इंशाअल्लाह ताला जीत बलोचिस्तान की होगी। मैं बलोचिस्तान के अवाम के लिए एक दरख्वास्त है कि आए इस शहीदों का जमात के साथ दे और इंशाअल्लाह ताला हम आपकी किस्मत बदल देंगे। साथ दे, पूरी तरीका का साथ दे, पूरी तरीका के साथ दे। मैं इस पूरा सूबा का नुमाइंदगी करना चाह रहा हूं, नसीराबाद से लेके गवादर तक और क्वेटा तक का नुमाइंदगी करना चाह रहा हूं। आप अपना वोट जाया ना करें, अपने दोस्तों को कहे कि वोट जाया ना करे, किसी और जमात में वोट जाया ना करे, एक बार तीर के साथ दे। मैं एक मौका मांग रहा हूं आपसे। आप अगर मुझे बलोचिस्तान में वैसे अक्सरियत दिलवाए जैसे सिंध में मेरे पास अक्सरियत था, तो इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने थरपाकर में इनकलाब लेकर आए, वैसे जहां जहां बलोचिस्तान के मादियात है हम वहां इनकलाब लेकर आएंगे। इस्लामाबाद के लिए इनकलाब नहीं, मुकामी लोगों के लिए, बलोचिस्तान के लिए इनकलाब लेकर आएंगे। अगर पूरा बलोचिस्तान मेरे साथ देता है, तीर को मुंतखब करवाता है, तो फिर गरीब दोस्त हुकूमत होगा, अवाम दोस्त हुकूमत होगा, किसान मजदूर दोस्त हुकूमत होगा। हम तमाम इस्लाह में, जैसे मैंने मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया है, इंशाअल्लाह ताला अगर बलोचिस्तान हमें एक ही मौका देता है तो 5 साल के अंदर ही अंदर मैं बलोचिस्तान के सेहत के निजाम ऐसे तब्दील करूंगा कि कराची और सखर जाने के बजाय आप
आपको यहां नसीराबाद में वो सहूलत मिलेगा, बलूचिस्तान के अवान अपना क्वाटा जा सकेंगे अपना इलाज करने के लिए, कोई और जगह क्यों जाना पड़े। अगर आप तीर को जितवाते हो तो इंशाअल्लाह मैं ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करके आपके मसाइल हल करूंगा। आपके नून लीग वाले को जानते हो, पहचानते हो, आपको मालूम है कि उनका हुकूमत बना तो हमारा काम ईरान के साथ तो नहीं चलेगा। हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को वो एक बार फिर सैबोटाज करेंगे। मैं आपका वजीर खारजा रहा हूं, मैं खुद ईरान गया था, इराक किया था। इंशाअल्लाह ताला आपका हुकूमत बनेगा तो उस तरफ जो है आपका कारोबार, आपका मईशत, आपके मसले मैं हल करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जो मसले अफगानिस्तान के साथ चल रहे हैं वो भी हम मिलके क्यों नहीं इंशाअल्लाह ताला हम मिलके उन मसले के हल भी निकालेंगे ताकि यहां के अवाम और वहां के अवाम का मईशत चल सके, उनका कारोबार चल सके, उनका तरक्की हो सके। और जी हां, अगर मुझे आपने मौका दिया तो भारत और पाकिस्तान के साथ बहुत से मसले हैं। दहशतगर्दी का मसला है, कश्मीर का मसला है, मगर अगर नियत साफ हो तो हर मसला का हल भी निकल सकता है। मेरा ये आपसे वादा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं। इंशाअल्लाह ताला मैं भारत को भी मनाऊंगा कि हम मिलके दहशतगर्दी का मसला का हल निकाले, हम मिलके कश्मीर का मसला का हल निकाले ताकि दोनों खित्ते के अवाम कारोबार कर सके, तरक्की कर सके। आप पीपल्स पार्टी को मौका दे तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरा आपसे वादा है। मुझे तो बहुत तकलीफ होता है कि एक तरफ हमारे भाई दहशतगर्दी में शिकार होने वाले शहीदों के लिए एहतजाज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे बहन लापता अफराद के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मैं पूरा पाकिस्तान का नुमाइंदगी करना चाहता हूं, पूरा बलूचिस्तान का नुमाइंदगी करना चाहता हूं, दहशतगर्दी का मसला हल करना चाहता हूं और लापता अफराद का मसला भी हल करना चाहता हूं। ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। हम में ये सहूलत है, हम में ये कैपेसिटी है